रेगिस्तान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में रेत के टीले और बंजर जमीन की तस्वीरें बनने लगती होंगी, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा रेगिस्तान है जहां भगवान के पैरों के निशान पाए जाते हैं? हम बात कर रहे हैं नामीब रेगिस्तान की, जिसे दुनिया के सबसे पुराने और रहस्यमय डेजर्ट में से एक माना जाता है। आखिर क्या है इस रेगिस्तान की कहानी? आइए विस्तार से जानते हैं। नामीब रेगिस्तान साउथ अफ्रीका के नामीबिया देश में नामीब रेगिस्तान 81,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ मरुस्थल है, जिसका कुछ हिस्सा अटलांटिक तट पर है और यहाँ का माहौल बहुत ही गर्म और शुष्क है। नामीब रेगिस्तान को पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि आप मंगल ग्रह की तस्वीर देख रहे हैं, जिसकी जमीन पर छोटे बड़े रेत के टीले और उबड़ खाबड़ पहाड़ देखने को मिलते हैं। इस रेगिस्तान का औसत तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इसकी उम्र 5 करोड़ 50 लाख साल के आसपास है। दिन के समय बेहद गर्म रहने वाले नामीब रेगिस्तान में रात के समय तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क जाता है, जिसकी वजह से यहाँ बर्फ गिरने लगती है। इसी वजह से नामीब रेगिस्तान को बेहद रहस्यमय माना जाता है, जहाँ 24 घंटे के अंदर सर्दी और गर्मी दोनों मौसम का अनुभव हो जाता है। इतना ही नहीं, इस रेगिस्तान के पास एक समुद्र भी है, जिसके किनारे पर पहुंचकर एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है। नामीब रेगिस्तान में गर्म रेत, ठंडी रातें और समुद्री किनारा है, जबकि यहाँ रात के समय साफ आसमान में टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं। लेकिन ये रेगिस्तान दिखने में जितना शांत और आकर्षक लगता है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। खासतौर से नामीब रेगिस्तान के रेत के टीले कब मौत में तब्दील हो जाएं, किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं होती है। इन रेत के टीलों में कई विशालकाय जहाज दफन हैं, जो समुद्री रास्ते से गुजरने के दौरान तूफान या चक्रवात का शिकार हो जाते हैं। समुद्र की लहरें इन जहाजों को नामीब रेगिस्तान के तट पर पटक देती हैं, जिसके बाद हवा के साथ उड़ने वाली रेत उन जहाजों पर अपना घर बना लेती हैं और इस तरह देखते ही देखते समुद्री जहाज रेत के विशाल टीले में तब्दील हो जाते हैं। वहीं इस रेगिस्तान में कई टूटे फूटे और जंग खाए जहाज भी देखने को मिलते हैं, जबकि अटलांटिक तट पर रेगिस्तान के 500 किलोमीटर के क्षेत्रफल को कंकाल तट के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस जगह पर व्हेल मछली के अनगिनत कंकाल हैं, जबकि यहाँ 1000 से ज्यादा जहाजों का मलबा रेत के अंदर धंसा हुआ है। साउथ अंगोला से लेकर मध्य नामीबिया के बीच फैले इस रेगिस्तानी तट पर घूमना किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं है, जहां आपको कदम कदम पर अजीबोगरीब चीजें देखने को मिल जाएंगी। इन जहाजों और हड्डियों का मलबा इतना ज्यादा है कि उसे हटाने में करोड़ों रुपए का खर्च आ जाएगा। लिहाजा ये सभी चीजें कई सदियों से यहीं पड़ी हुई हैं और इनकी संख्या में साल दर साल इजाफा होता चला जाता है। कहा जाता है कि इस तट पर बुरी शक्तियों का वास है, जिसकी वजह से समुद्री जहाज अपने आप तट की तरफ खींचे चले जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दरअसल कंकाल तट के आसपास रात के समय ठंडा तापमान होने की वजह से घना कोहरा छा जाता है, जो सुबह होने पर भी आसानी से नहीं हटता। इस दौरान समुद्र में यात्रा कर रहे जहाजों को कोहरे की वजह से आगे का रास्ता साफ साफ नहीं दिखाई देता है, जिसकी वजह से कई बार जहाज किनारे पर आकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि कंकाल तट पर बुरी आत्माओं का वास है, जो जहाजों को भ्रमित करके किनारे तक ले जाती हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इस जगह से ईश्वर नाराज हैं, जिसकी वजह से यहाँ अप्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं। कहा जाता है कि सन 1486 में पुर्तगाल के मशहूर नाविक डियागो काओ अफ्रीका के पश्चिमी तट से चलते हुए नामीब रेगिस्तान के कंकाल तक पहुंचे थे, जहां उन्होंने कुछ दिन रुकने का फैसला किया था। इस दौरान डियागो काओ ने तट पर एक क्रॉस का साइन लगा दिया था, लेकिन इसके कुछ समय बाद तट की परिस्थितियां मुश्किल होने लगी
तेज हवाओं और रेतीले तूफान की वजह से डियागो काओ ज्यादा समय तक कंकाल तट पर नहीं रुक पाए थे और वहां से चले गए थे, जबकि इस दौरान उन्होंने इस जगह को नरक का दरवाजा कहकर संबोधित किया था। कहा जाता है कि तट पर क्रॉस का साइन लगाने के बाद बुरी शक्तियां क्रोधित हो गई थीं, जिन्होंने तेज हवाओं और रेतीले तूफान को पैदा किया था। इसके बाद वो क्रॉस रेत से पूरी तरह से ढक गया था, जो शायद आज भी किसी रेत के टीले के नीचे होगा। उस घटना के बाद कोई भी नाविक या स्थानीय लोग कंकाल तट पर अकेले आने से परहेज करते हैं, बल्कि सूरज ढलने के बाद पर्यटकों को भी इस जगह पर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन नामीब रेगिस्तान में सिर्फ कंकाल तट ही रहस्यमयी और डरावना नहीं है, बल्कि इस रेगिस्तान के हर एक कोने के साथ कोई न कोई कहानी जुड़ी हुई है। नामीब रेगिस्तान के एक हिस्से को सोसुस्वेले के नाम से जाना जाता है, जहां बंजर जमीन के ऊपर गहरे रंग के टीले देखने को मिलते हैं। इन्हें गेरुआ टीलों के नाम से जाना जाता है, जिनका रंग गहरा नारंगी दिखाई देता है और ये असल में जंग का रंग होता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस जगह की रेत में लौह तत्वों की मात्रा ज्यादा है, जिसमें ऑक्सीडाइजेशन की प्रक्रिया होती रहती है और इस वजह से रेत का रंग गहरा हो जाता है। यहाँ कुछ टीलों का साइज 200 से 400 मीटर तक ऊंचा है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे टीलों में से एक हैं। नामीब रेगिस्तान का मौसम अचानक से कभी भी बदल जाता है। जहां दिन के समय तेज धूप होती है, तो वहीं कुछ ही घंटों में तूफानी हवाएं चलने लगती हैं और ये अपने साथ ढेर सारी रेत को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर चली जाती हैं। इस वजह से न सिर्फ रास्ते बदल जाते हैं, बल्कि नामीब रेगिस्तान में लोगों को दिशा भ्रम हो जाता है। इसलिए इस रेगिस्तान में अकेले जाने वाला इंसान भटक जाता है और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में कई दिनों का लंबा समय लग सकता है। इस रेगिस्तान में एक ऐसा इलाका भी है जिसे स्थानीय लोग परियों का घर बताते हैं। नामीब रेगिस्तान में एक बड़े भूभाग पर गोल गोल घेरे बने हुए हैं, जो एक खास प्रजाति की घास होती है। ये घास जमीन में प्राकृतिक रूप से उगती है और घेरे का रूप ले लेती है, जबकि इसके बीच का हिस्सा पूरी तरह से खाली होता है और उसमें किसी तरह का पौधा या घास नहीं उगती है। इस रेगिस्तान के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इन घेरों को परियों ने बनाया है, जिसकी वजह से उन्हें परियों का घेरा या फेरी रिंग्स के नाम से जाना जाता है। नामीब रेगिस्तान में इस तरह के लाखों घेरे देखने को मिल जाते हैं, जिनका सटीक आकार और बनावट वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। इन घेरों को आसमान से देखना बहुत ही रोमांचक लगता है, जो बंजर जमीन पर चेचक के दाग धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये घेरे क्यों और किस वजह से बनते हैं, जिनका व्यास 1.5 से 6 मीटर के बीच होता है। वहीं उत्तर पश्चिमी नामीब रेगिस्तान में इन घेरों का आकार 4 गुना तक बड़ा है, जो 25 मीटर के व्यास तक फैल जाते हैं। इन इलाके में हिम्बा समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं, जो इन घेरों को अपने देवता मुकुरु के पैरों के निशान बताते हैं। उनका कहना है कि देवता मुकुरु उनकी रक्षा के लिए धरती पर आते हैं और इलाके में घूमते हैं, जिसकी वजह से उनके पैरों के निशान जमीन पर छप जाते हैं। वहीं कुछ लोग इन घेरों को परियों से जोड़कर देखते हैं। उनका कहना है कि परियां अपने नृत्य के लिए एक खास तरह का घेरा बनाकर तैयार करती हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो अलग अलग घेरा बनाकर उसके अंदर नृत्य करती हैं। परियों को डांस करना पसंद है, जिससे उन्हें खुशी मिलती है और डांस करने के बाद वो गायब हो जाती हैं, जबकि उनके बनाए गए घेरे रेगिस्तान में रह जाते हैं। इसके अलावा इन घेरों को लेकर एलियंस और यूएफओ की थ्योरी भी दी गई है, जिसके तहत कुछ जानकारों का मानना है कि नामीब रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा सुदूर इलाके में आता है। इस जगह पर इंसानों की हलचल ना के बराबर है, जबकि यहाँ जीव जंतुओं की सीमित प्रजातियां पाई जाती हैं। धरती पर आने वाले एलियंस के लिए इससे शांत और खुफिया जगह कोई दूसरी नहीं हो सकती है, जहां वो अपने यूएफओ को लैंड करवा सकते हैं।
नामीब रेगिस्तान पर यूएफओ के निशान बन जाते हैं, जिनके बाहरी गोलाई वाले एरिया में घास उग जाती है और ये देखने में ऐसा लगता है कि घास प्राकृतिक रूप से उगती है। लेकिन इस घास के उगने के पीछे यूएफओ और एलियन सभ्यता का हाथ हो सकता है, जो हमारी धरती और इंसानों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए रेगिस्तान में आते हैं। नामीब रेगिस्तान की गिनती दुनिया के सबसे शुष्क इलाकों में की जाती है, जहां सालाना 2 मिलीमीटर जितनी औसतन बारिश होती है। इस जगह पर पानी की कमी होना लाजमी है, जिसके बिना जीव जंतु और वनस्पति नहीं पनप सकते। लेकिन इसके बावजूद भी इस शुष्क रेगिस्तान में कई जीव अपना घर बना चुके हैं, जिसमें चीता, लकड़बग्घा, शुतुरमुर्ग, मृग और ज़ेब्रा जैसी प्रजातियों का नाम शामिल है। वहीं इस इलाके में ऑरिक्स नाम का जीव पाया जाता है, जो बिना पानी पिए सिर्फ पौधों की जड़ों और कंद मूल को खाकर हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। वहीं दूसरे जीव रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों के बीच अलग अलग तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, जिनमें से कुछ जीव जमीन के अंदर बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं और उसे पीकर अपना गुजारा करते हैं। वहीं कुछ जीव वनस्पति और पेड़ पौधों की जड़ों और पत्तों को खाकर पानी की जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। जबकि नामीब रेगिस्तान में भूजल की कमी है, लेकिन इन जीवों ने कम चीजों में जीवन यापन करने का तरीका खोज लिया है। कई वैज्ञानिकों को इस बात से हैरानी होती है कि जिस जगह पर इंसानों का जीवन व्यतीत करना मुश्किल है, वहाँ ये जंगली जानवर कम संसाधनों के साथ कैसे रह सकते हैं, या फिर उसके पीछे भी नामीब रेगिस्तान का कोई रहस्य छिपा हुआ है। इन सभी वजहों से नामीब रेगिस्तान को रहस्यमयी और खतरनाक माना जाता है, जहां आज भी कई राज दफन हैं और उनके पीछे की कहानी को समझने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध भी कर रहे हैं। लेकिन नामीब रेगिस्तान के रहस्य को सुलझा पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये जगह बेहद सुदूर और कठिन परिस्थितियों से घिरी हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नामीब रेगिस्तान में सच में देवताओं के पैरों के निशान हैं, या फिर वहां परियां डांस करने के लिए आती हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।